जो मुल्क के लिए नहीं खेलेगा वो जलील होगा। या डेफिनेटली, लेकिन हम तो मुल्क के लिए खेलकर भी जलील होते हैं। नमस्ते दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के मैचेस अब शुरू हो चुके हैं। The three big teams that have been eliminated are Pakistan, Sri Lanka and New Zealand. From a New Zealand fan perspective, sadly it might be an end of era in New Zealand's T20 cricket. Trent Bolt ने already retirement announce कर दिया है, while Kane Williamson is uncertain about his future in this format. इंग्लैंड भी ऑलमोस्ट एलिमिनेशन के कगार पे था। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ वॉश आउट फॉर देयर मैच अगेंस्ट नामीबिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द मैच इवेंचुअली स्टार्टेड एंड इंग्लैंड वॉन कंफर्टेबली। लेकिन ये पाकिस्तानी फैन ने जल्दबाजी कर दी। ये भूल गए कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है, डोंट काउंट योर हैच बिफोर द चिकन मसाला। नतीजा, वासिम जाफर्स बेस्ट फ्रेंड माइकल वॉन को मौका मिला इनको ट्रोल करने का। और ये कर्मा इज रियल क्या है भाई? पाकिस्तान को इंग्लैंड से क्या प्रॉब्लम है? England is one of the only few top teams to visit Pakistan in past few years. In fact, last year even the Bamiyami sung the song Dil Dil Pakistan in front of Shahinshah Afridi. फिर ये कर्मा is real किसके लिए भाई? A few Pakistani journalists celebrated New Zealand's elimination from the group stage because apparently Pakistan felt insulted that the New Zealand Cricket Board sent out a second string side for the Pakistan tour earlier this year as the main players were busy playing IPL. माना कि न्यूजीलैंड की बी टीम थी, लेकिन भाई आपकी तो ए टीम थी, तो क्यों आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम वो सीरीज जीत नहीं पाई? Why did the series end in 2-2? Why was Pakistan under par against the USA? And how come Afghan players who played IPL just before the World Cup have performed well so far? But नहीं, इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है। न्यूजीलैंड टीम की एलिमिनेशन को ये अपनी जीत मानेंगे। Now understandably Pakistan team is going through a tough time. Players are upset. और इसलिए कुछ लोगों ने यूके ट्रिप का प्लान बनाया अपना दुख दर्द और पीड़ा दूर करने के लिए। और मैं समझ सकता हूँ कि इतना जल्दी प्लेयर्स वापस क्यों नहीं जाना चाहते। डर का माहौल होगा। इंडिया के साथ खेलेंगे तो जान लगा देंगे, ये बर्बाद अमेरिका से खेलेंगे तो मरा लेंगे। अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, यूएसए, इंडिया पाकिस्तान की कोई नई स्टेट बन गई, उससे भी हार जाएंगे। वहाँ यूएस में हैरी श्रॉफ का एक फैन के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ एंड द होल एपिसोड वाज कैप्चर्ड ऑन कैमरा। मानता हूँ कि फैंस कभी कभी मिसबिहेव करते हैं क्रिकेटर्स के साथ, जो कि गलत है, लेकिन ये क्या बात हुई कि कोई फैन अगर कुछ गलत कह रहा है तो वो इंडिया से होगा? That video went viral on X. इस इंसिडेंट से पूरे पाकिस्तान टीम का पीआर टूल किट एक्टिवेट हुआ। इनमें से एक ट्वीट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। फील्ड पर तो पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर रिजवान ने काफी अच्छी गेम खेल ली। बहुत बड़े प्लेयर है ये। द इशू वाज बिटवीन अ पाकिस्तानी फैन एंड अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, लेकिन अपने पोस्ट में जबरदस्ती इंडिया का नाम जोड़ दिया। पूरे नैरेटिव को चेंज करने का अच्छा प्लान था ये। अब पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम के परफॉर्मेंस से काफी नाराज है, काफी अपसेट है, तो उनके नाराजगी को सिंपैथी में बदल देते हैं और गुस्सा पड़ोसी मुल्क की तरफ मोड़ देते हैं। एंड द प्लान ऑलमोस्ट वर्क फॉर देम। मेनी ऑफ देम मेंशन्ड द गाय एज अ इंडियन फैन, whereas Harris himself was convinced that the guy was a Pakistani. It was perfect. Perfect. सबसे बड़ा जोक तो इस बंदे ने मारा। इसने कहा कि पाकिस्तान के फैंस उनके क्रिकेटर्स के साथ ऐसे बर्ताव कभी नहीं करते। भाई आप सुअर जैसे मोटे क्यों हुए हो? अहमद शहजाद जैसा दोस्त या टीममेट किसी को मिले तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि he used this incident to rub salt into the wounds of the players. He could have simply said, "Don't abuse or ridicule a player, especially when they are with their family." और इन्होंने ऐसा कुछ लिखा भी, but that was like 20% of the tweet. उसके आगे पीछे इतना कुछ लिखा कि समझ में नहीं आ रहा था कि अपने टीममेट को डिफेंड कर रहा है या टीम को गाली देने के लिए लोगों को प्रोवोक कर रहा है। Rashid Latif said that bad pitches were responsible for Pakistan team's poor performance in the World Cup. उन्होंने ये कहा कि ऐसे पिचेस को वर्ल्ड कप में यूज ही नहीं करना चाहिए। होस्ट नेशन होने के नाते यूएस को इन एलिगेशंस को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए और जो भाई को रिजाइन कर देना चाहिए। नाउ पाकिस्तान एक्चुअली हैड अ जेन्युइन चांस टू प्रोसीड टू सुपर 8 इफ आयरलैंड बीट यूएसए, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम बारिश हुई। अब कुदरत का निजाम से कौन सवाल कर सकता है? टीम इंडिया हैड सम फन टाइम, दे प्लेड वॉलीबॉल। इस वीडियो को मैं एक्स प्लेटफॉर्म पर देख रहा था जब उसके नीचे मैंने एक कमेंट पढ़ा कि हम सेमीज नहीं पहुंचेंगे। अब ऐसा क्या प्लान है भाई? Now South Africa has a history of choking in ICC events, but for a change, this time it was their opponent, Nepal. Now Nepal should have won that match, they had it in their grasp. But in the final moments, Nepal panicked and they were eliminated from the tournament. It was really sad क्योंकि सुपर 8 में नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान मैच देखने में काफी मजा आता। कोविड क्रिकेट वर्स में हम देख चुके हैं कि नेपाल अफगानिस्तान राइवलरी इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव। अब बांग्लादेश नेपाल मैच में एक काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ।
तंजीम हसन वॉज गिवन आउट LBW एंड ही वॉज वॉकिंग अवे। नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे जैकर अली और इन्होंने बिंदास डगआउट की तरफ देखा एज इफ ही वॉज लुकिंग फॉर सम सजेशन एंड एडवाइस एंड देन ही आस्क्ड तंजीम टू गो फॉर द रिव्यू। ऑल्सो हैव अ लुक एट द DRS टाइमर हियर। अंपायर ने कुछ भी नहीं कहा एंड ही अलाउड फॉर द रिव्यू टू बी टेकन। आपको याद होगा कुछ साल पहले का टेस्ट मैच जब स्टीव स्मिथ डिड समथिंग सिमिलर बट थैंकफुली द अंपायर वॉज अलर्ट एंड ही इमीडिएटली टोल्ड स्टीव दैट ही कैन नॉट डू दैट। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि वाई द एम्पायर अलाउड इट टू हैपन इन दिस मैच। डगआउट में शकीब अल हसन को देखकर शायद इनकी थोड़ी फट गई होगी। फालतू का पंगा क्यों लेना? द एम्पायर प्लेड इट सेफ। जावेद मियांदाद का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा है, इंडिया शुड विजिट पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट एंड नॉट वरी मच अबाउट द सिक्योरिटी, क्योंकि मौत को जब आनी है आ जाती है, मरना तो सबको है। ये है लॉकी फर्ग्यूसन। इन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया जो कोवर्ट क्रिकेट यूनिवर्स में भी नामुमकिन है। इनफैक्ट इस अचीवमेंट इज टू अनरियल फॉर EA स्पोर्ट्स वर्ल्ड एज वेल। 4 overs, 4 maidens, 0 runs, 3 wickets is something that is difficult to achieve even with a cheat code. Thank God for the broadcasters. वरना कोई नहीं मानता कि ये फिगर्स रियल है। आप लोग बताइए कि कोवर्ट क्रिकेट वर्ड्स में ऐसा कौन सा बॉलर है जो ये फिगर्स ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। लाइक शेयर कमेंट। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर टैप कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। डू फॉलो मी ऑन Instagram, X and do join my WhatsApp channel for memes and updates.